गर्मी होने लगी है। ये लो बेटा, सीधे बैठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बजने वाले हैं और आज है मंगलवार। तो जस्ट अभी नहा के पूजा करके आई हूँ मैं। और अब जो है ना गर्मी काफ़ी बढ़ने लगी है, तो रात को हम लोग फुल पे फ़ैन चला रहे हैं। मतलब जितने पे अभी तक हम स्लो पे चला रहे थे, अब जो है फ़ैन की स्पीड बढ़ गई है क्योंकि गर्मी होने लगी है रात को। और पतला वाला ब्लैंकेट लेते थे और वो भी ओढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो मौसम में काफ़ी चेंज है पिछले 4-5 दिनों से। और नोनी अभी सो रहा है। आज उसकी छुट्टी है महावीर जयंती की, तो कल से ही उसका नया सेशन शुरू होगा, नई क्लासेस लगेंगी, तो इसलिए कल से नोनी स्कूल जाएगा। फिलहाल हस्बैंड जल्दी उठ गए थे, उन्होंने थोड़ा सा योगा किया। ये विंटर की वजह से ना योगा उनका बिल्कुल छूट गया था और हैबिट बिल्कुल ख़राब हो गई थी योगा की, तो इसलिए आज से उन्होंने कोशिश करी है दोबारा से शुरू करने की। और मेरे कान में कुछ पहना नहीं है, मुझे इचिंग सी हो रही है, तो भी मैं पहनती हूँ अपना ईयरिंग। तो अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ, चाय बनाती हूँ, उसके बाद बनाएंगे ब्रेकफास्ट। ओट्स लेके आई मैं काफ़ी महीनों के बाद। बीच में ओट्स हम लोग नहीं ला रहे थे, लेकिन मैं सोचा इस बार लेके आते हैं। ओट्स के चीले बनाएंगे आज। तो उसको पहले मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, फिर दरदरा पाउडर बना के इसमें चाहे आप टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च कुछ भी डालो, गाजर वगैरह, अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है बच्चों के लिए भी। तो चलिए बनाते हैं। तो अब मैं शुरू करूँगी अपना काम। सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी है। और वैसे ना अब सुबह सुबह तो हल्की ठंडक रहती है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में गर्मी बढ़ेगी, तो फिर चाय पीने का मन भी नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है मैं ओट्स ढूंढ रही थी कहाँ रखा है, तो यहाँ पे ओट्स निकाल के पहले मैं इसको थोड़ी देर ड्राई रोस्ट करूँगी। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता ही होगा, मैं ओट्स का चीला बहुत बनाया करती थी। मतलब रेगुलर बेसिस पे ओट्स का चीला हमारे घर में एज अ ब्रेकफास्ट बनता था। लेकिन बीच में ऐसा होता है ना, कई चीज़ों को आप रेगुलर खाते रहो तो फिर वो मन उब जाता है उनसे। तो ऐसा ही ओट्स के साथ भी हुआ था। तो मैंने काफ़ी टाइम से ओट्स जो है छोड़ दिया था, क्योंकि नोनी जब छोटा था ना, नोनी के लिए ज़्यादातर मीठा वाला ओट्स, नमकीन ओट्स या फिर ओट्स का चीला मैं बनाते रहती थी। तो मैं काफ़ी बोर हो गई थी, लेकिन अभी बहुत दिन से खाया नहीं था तो मन कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने ओट्स को ड्राई रोस्ट होने के लिए रख दिया है। एक तरफ मेरी चाय भी बन रही थी और यहाँ पे 3-4 मिनट के लिए सिर्फ इसको ड्राई रोस्ट करूँगी। उसके बाद दरदरा पाउडर बना लेंगे। तो ओट्स का चीला काफ़ी हेल्दी ऑप्शन रहता है, अच्छा लगता है। ओट्स की टिक्की, चीला या फिर इडली वगैरह भी बनती है, तो ओट्स तो वैसे भी हेल्दी ऑप्शन रहता है। तो सबसे पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद तैयारी करूँगी ओट्स का चीला बनाने की। तो मैंने ओट्स जो है ड्राई रोस्ट कर लिया था, इसको ठंडा करके अब मैं इसका दरदरा पाउडर बना के तैयार कर। तो यहाँ पे जो है पाउडर मैंने बना लिया है और अब इसका बैटर तैयार करते हैं। तो इसमें मैं बेसन ऐड करूँगी, बेसन या फिर चावल का आटा, कुछ भी मैं ऐड कर लेती हूँ जो मुझे सही लगता है। तो अभी तो मैं बेसन डाल रही हूँ इसमें। तो 2 से 3 चम्मच मैंने बेसन डाला। उसके बाद पहले इसको पानी डाल के मिक्स करूँगी। उसके बाद मैंने चॉपिंग भी करके रखी हुई थी सब्जियाँ, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हो। तो मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को बारीक बारीक काटा था और बस इसको मिक्स कर लेंगे। और मसाले इसमें बेसिक जाते हैं, सिंपल जो बेसिक मसाले सब्जियों में डालते हैं हम वही। उसके अलावा मैंने अजवाइन डाला था, नमक, बस सिंपल सा बैटर तैयार होता है। और इसके बाद इसको बनाने के लिए मैं अपना कास्ट आयरन वाला तवा यूज़ कर रही हूँ। तो ये कास्ट आयरन का तवा मेरे पास मैंने लास्ट ईयर लिया था, अगारो का है ये, थोड़ा सा कर्व है और इसमें चीला पराठा काफ़ी अच्छे से बन जाता है, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। तो मैं यहाँ पे चीले बनाना शुरू करूँगी और एकदम सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। हमारे लिए मैंने चाय रखी हुई थी और यहाँ पे जो है नोनी का ब्रेकफास्ट प्लेट लगा के उसको दे दूँगी मैं। नोनी, ये लो बेटा, सीधे बैठो। गुड मॉर्निंग। नोनी ने नहा लिया है, वो ब्रेकफास्ट करेगा। नोनी का ब्रेकफास्ट है। हाँ, बटर पराठा नहीं है बेटा, वो चीला है,
उसके साथ बटर नहीं खाते, उसके साथ सॉस खाते हैं। तो नोनी का कहना था कि उसे ब्रेड नहीं सॉरी बटर पराठा खाना है। तो पराठा तो अभी मैंने बनाया नहीं था, तो इसीलिए ना फिर उसने चीला खाया नहीं, बहुत मुश्किल से आधा चीला खाया है, क्योंकि उसमें प्याज वगैरह के चंक्स से तो बहुत ही ज़्यादा नखरे करता है। वैसे भी आधा खाया, आधा छोड़ दिया। तो मैं तो आज दही के साथ खा रही हूँ, हस्बैंड को मैंने चाय के साथ दिया था। इसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर, मैंने अंदर बर्तन वगैरह सब कर दिए थे। और उसके बाद थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लीनिंग, आजकल हवा धूल मिट्टी आंधी इतनी चल रही है ना, आप परेशान हो जाओगे यहाँ पे डस्टिंग करते करते, कितना ही करो लेकिन सुबह शाम ऐसे ही हो जाता है। तो मैं बाहर विंडो के पास अच्छे से थोड़ा डस्टिंग कर लूँगी। यहाँ पे ना इनके जो बॉर्डर्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा धूल बैठी हुई थी। मैं रेगुलर क्लीन करते रहती हूँ, लेकिन आजकल ज़्यादा ही आंधी तूफान चल रहा है, उसकी वजह से एकदम गंदा दिखता है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से साफ़ करने में लगी हुई थी। टेस्टिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर, और सारा काम तो मेरा हो गया था। सबसे लास्ट में अब जो है पोछा लगा लूँगी मैं। तो पोछा लगाने का काम सबसे लास्ट में ही करना मुझे ठीक लगता है, तो फर्श एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है ना उसके बाद। तो यहाँ पे जो है नोनी देखने में लगा हुआ था टीवी, तो उसके लिए मैंने टीवी लगा दी थी। और मैं यहाँ पे मॉप लगा दूँगी। तो सोफ़ा मेरे पास कमेंट आया था ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे ये सेटिंग ना काफ़ी अलग लग रही है, और मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है इसको चेंज करने के बाद। क्योंकि ऐसा होता है ना, 1.5-2 साल से रेगुलर वही सेटिंग मैंने बना के रखी हुई थी, तो फिर वही देख देख के इंसान बोर भी हो जाता है। तो थोड़ा बहुत भी चेंज कर दो ना, कोई चीज़ इधर का उधर कर दो तो अच्छा लगता है, एक चेंज सा आने लगता है लुक में। और सोफ़ा इधर रख के मुझे कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है स्पेस की, आराम से, मतलब आगे पीछे काफ़ी स्पेस है मंदिर में पूजा करने के लिए भी और क्लीनिंग करने के लिए भी। अपना गर्मी बहुत तेज़ होने लगी है, बिल्कुल भी धूप में रुका नहीं जाता है। मन कर रहा है फटाफट कपड़े डालो और भागो नीचे, रुका ही नहीं जाता है धूप में। इसमें भी नए नए फूल आए हैं, ये सब पुराने वाले झड़ गए थे, उसके बाद नए आए हैं। और गुड़हल में एक और फूल खिल गया है, ये वाला। बाकी इन सब में तो आते ही रहते हैं अभी। तो दूध लेके आ गए थे मिस्टर रावत, अब मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ। ये पानी मैंने गर्म करके रखा था। तो 11:30 बज रहे हैं, नॉनी चला गया है अपने फ्रेंड के घर। मैंने उसे उसके घर भेज दिया थोड़ी देर, एटलीस्ट वहाँ थोड़ी देर वो खेलेगा, नहीं तो वो टीवी में चिपका हुआ था। फ्रूट्स खिला दिया था, पेट भर चुका है, अब वो जाएगा खेलने। उसने ना चीला नहीं खाया ब्रेकफास्ट में अच्छे से, क्योंकि उसे पसंद नहीं है। तो मतलब कि उसमें मैंने प्याज वगैरह डाला था, इस वजह से नखरे करता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने फ्रूट्स खिला के भेज दिया उसको। थोड़ी देर में बुलाऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पर लंच की तैयारी करती हूँ, और बर्तन भी ऐसे रखे हुए हैं, बर्तन रखती हूँ। बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही ना, गर्मी पूछो मत, मतलब छत में जाने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है ऐसे में। तो गर्मी में ऐसा ही होता है, बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा। चलिए फटाफट करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ। मेरे पास दही रखी हुई थी, एक दिन पहले लेके आई थी मैं, और अब जो है मैं कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बेसन लिया है कढ़ी बनाने के लिए। बैटर जो हम बनाते हैं ना, थोड़े से बेसन से ही हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा थिक बनती है वैसे भी वो, और हम तो 2 ही लोग हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बेसन लेती हूँ, उससे भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। रात के लिए भी बच गई थी हमारी कढ़ी। तो यहाँ पे जो है पहले मैंने अच्छे से बेसन को घोल लिया था, उसके बाद पानी डाल के अच्छा सा बैटर तैयार किया। और मेरा रिफाइंड ऑयल भी ख़त्म हो गया था। अभी जो मैं ग्रॉसरी में लेके आई थी वो पैकेट खोल लूँगी। और ये जो बोतल है ये मैंने धो के रखी हुई थी अच्छे से सुखा के। इस बोतल को आप मान सकते हो कि 7-8 साल हो चुके हैं। हस्बैंड एक बार जब ना हम लोग हल्द्वानी रहते थे, वहाँ से गए थे बेंगलोर, वहाँ डी मार्ट में मिली थी उनको ये 2 बोटल्स ऑयल कंटेनर्स। इतने अच्छे हैं, अभी तक भी एज़ इट इज़ नए के नए, और मैं वही रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा ऑयल गर्म किया मैंने पैन में, और पकोड़े फ्राई कर लूँगी। थोड़े से बड़े साइज़ के बनाती हूँ, अच्छे लगते हैं ना कढ़ी में बड़े बड़े पकोड़े। सिंपल आजकल मैं प्याज वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ पकोड़े में, सिंपल बेसन की पकौड़ी अच्छी लगती है कढ़ी में। तो पकोड़े बन गए थे। इसके बाद मैं कढ़ी में तड़का लगाऊंगी। तो मस्टर्ड ऑयल भी मेरा आज ही ख़त्म हो गया था, एक दिन पहले ख़त्म हुआ था। तो ये बोतल भी मैंने अच्छे से धो के रखी थी। ऑयल की कंटेनर्स जो है ना बीच बीच में धोते रहना चाहिए, नहीं तो बहुत ग्रीसी हो जाती है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल इसमें निकाल के रख दिया था मैंने। तो इसके तड़के में काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ मैं, जीरा, हींग, मेथी दाना, राई, कड़ी पत्ता, मिर्च वगैरह। तो अच्छा लगता है, जितना ज़्यादा तड़के में चीज़ें यूज़ करो उतना अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो तड़का डाल के उसके बाद मैं इसमें बैटर डाल दूँगी, थोड़ा सा प्याज डाल के फ्राई करूँगी। लहसुन भी डालती हूँ मैं, अच्छा टेस्ट आता है उससे।
हल्दी, धनिया, कश्मीरी मिर्च और बस उसके बाद बैटर डाल के अच्छे से इसको बॉईल लगा लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 5:30 बजने वाले हैं। मैंने सब्जी चढ़ाई है, आलू बैंगन की सब्जी बना रही हूँ। आज मैं बैंगन हमारे घर में बहुत दिन के बाद आया है, तो मतलब एज अ सब्जी मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। एक दिन मैंने दिन में बनाया था छोटे वाले बैंगन, वो भी चावल के साथ अच्छे लगते हैं। तो रोटी के साथ आज मैं बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ। और बाहर पे धूप चली गई है, एकदम बारिश वाला मौसम हो रहा है, मतलब बादल लग गए हैं पूरे, धूप जो है गायब हो गई है। इस सब जगह पे बादल लगे हुए हैं, हवा भी नहीं चल रही। दोपहर तक तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, अभी हवा नहीं चल रही है। मुझे डालना है प्लांट्स में पानी। मैंने कल शाम को डाला था, डेली शाम को डालती हूँ मैं, और अगले दिन तक ना मिट्टी पूरी सूख जाती है। यहाँ पे देख सकते हो पूरी मिट्टी सूख चुकी है, तो मुझे डालना पड़ेगा पानी। अभी कपड़े भी रखे हुए हैं फोल्ड करने वाले, वो करने हैं। और आज मैंने मीशो से मंगाया था ये बहुत ही प्यारा सा, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है बहुत ही प्यारा सा, ये मंगाया था मैंने। इसमें मतलब स्टोरेज बॉक्स टाइप का है, इसमें आप कुछ भी स्टोर करके रख सकते हो। इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत प्यारे प्यारे कलर थे इसमें। सिर्फ 100 रुपीज़ में मुझे मिला है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें ना मीशो में अच्छी मिल जाती हैं, तो यूज़फुल रहती है। इसमें मैंने रखा है चाबियों का जो भंडार है वो इसमें रहेगा। स्कूटी की चाबी, घर की चाबी, गेट की चाबी, कार की चाबी, सब मैं इसमें रखूँगी। तो ये काम आ जाएगा, क्योंकि हम लोग आएंगे डायरेक्ट और यहाँ पे चाबी रख के सीधा अंदर जाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा, क्योंकि चाबियाँ ऐसी चीज़ होती है ना जो कहीं पे भी खुले में रखो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो इसलिए वैसे तो मैंने ड्रॉर में रखने के लिए बनाया हुआ है स्टोरेज, तो अब मैं इसमें रखूँगी स्टोर करके। बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो इस तरह से है। दिया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ये फ्रंट पे रहेगा तो हम लोग इस पर जो है की रख सकते हैं, और एकदम सामने में की रखी हुई मिल जाएगी। तो पार्क्स आ गए हैं, नोनी के पापा भी आ गए ऑफिस से। अब हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा। तो इसमें डालेंगे आइस क्यूब और इसमें पानी डालते हैं। तो इसके बाद मैं आ गई हुई नोनी को थोड़ा सा राइटिंग कराने के लिए। और यहाँ पे इतना नाटक इसीलिए कर रहा है क्योंकि मैं उसे हिंदी की राइटिंग करा रही हूँ, और हिंदी लिखने में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो लिख तो लेता है, लेकिन वो करना मतलब पसंद नहीं करता वो हिंदी। उसे इंग्लिश लिखना अच्छा लगता है, उसे नंबर्स वगैरह लिखना, काउंटिंग लिखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो हिंदी में बहुत आनाकानी करता है। तो इसीलिए बस उसके नाटक चल रहे थे यहाँ पे। लेकिन अब प्रैक्टिस तो करानी पड़ेगी सारे सब्जेक्ट, तो इसीलिए मैं रेगुलर बेसिस पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स तीनों ही कराती हूँ उसको। तो इंग्लिश तो डेली हो ही रहा था, मैंने सोचा आज उसे हिंदी कराते हैं। जो ये प्रैक्टिस बुक है ना, वो बिल्कुल भी लिखना नहीं चाहता है। तो अभी देखना किस तरीके से वो कर रहा था यहाँ पे। तो रात के 9 बज गए हैं और हमारा डिनर हो गया है। काफ़ी देर पहले हो गया था। मैं आई हूँ किचन में दूध बनाने के लिए, लेकिन ना पिछले 1 घंटे से लाइट ही नहीं है। हम लोग जब डिनर करने को बैठे थे तब लाइट चली गई थी, अभी लाइट नहीं है। नोनी अंदर खेल रहा है अपने पापा के साथ, उन लोग का ऐसे गेम चलता है। बाहर पे ना बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही है, लाइट कब से नहीं है पता नहीं, अजीब सी आवाज़ भी आ रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। और लाइट तो खजूर निकाला मैंने, दूध गर्म करती हूँ तो इसको गैस में करना पड़ेगा।